ईरान का इजरायल पर बड़ा आरोप। पूरे मध्य पूर्व में युद्ध फैलाना चाहता है इजरायल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का दावा आया है। सऊदी अरब, यूएई, कतर पर इजरायली हमले। इजरायल के जाल में फंस गया अमेरिका, ईरान। और देखिए इजरायल का ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग। ईरान का क्या दावा है? मध्य पूर्व में युद्ध फैलाना चाहता है इजरायल। अरब देशों को टारगेट बना रहा है इजरायल। अमेरिका के सैन्य बेस पर इजरायल के हमले। अरब में हमले कर ईरान को फंसाने की साजिश की जा रही है और इजरायल की जंगी साजिश में अमेरिका फंस चुका है। ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर आई है। और ईरान ने क्या सबूत दिया है? तो सऊदी अरब और कतर ने मोसाद एजेंट्स को पकड़ा है। धमाके की साजिश रच रहे थे मोसाद के एजेंट्स। बड़ी बात यह है कि यूएस पॉडकास्टर टकर कार्लसन ने भी ऐसा ही दावा किया था। खाड़ी के कई देशों को नुकसान पहुंचाना चाहता है इजरायल, ये कार्लसन ने तब कहा था। सतीश जी, इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थियरी भी चल रही है। ये भी चल रहा है कि भाई ये सब में इजरायल ही है जो अरब से लेकर अमेरिका तक को इस युद्ध में उलझा रहा है। क्या ये वाकई में इजरायल के लिए इतना आसान था या आसान है कि पूरे आधी दुनिया को, अगर कह लें आधी ताकतवर दुनिया को, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से उनको एक जंग में धकेल दे? देखिए, इसमें इजरायल और अमेरिका के बीच के सोच में भी बहुत अंतर है। दोनों युद्ध में साथ जरूर हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे बारीकी से तो इजरायल केवल रिजीम चेंज की बात नहीं करता, वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की बात करता है ईरान की, जो संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका कितनी दूरी तक साथ चलने का वादा निभाएगा? अब यहाँ पर अगर दूसरे पक्ष को देखें तो ईरान के लीडरशिप की जब आप बात कर रहे थे रवि, तो ये पूरी तरह से दुनिया के सामने दिख रहा है कि किसी के मारे जाने से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने लीडरशिप को इतना मजबूती के साथ डिसेंट्रलाइज कर लिया है कि एक के बाद एक परिस्थितियों में, यानी आक्रमण में कोई कमी नहीं आएगी। और जिस तरीके से वो हमला अमेरिका के उन ठिकानों पर कर रहा है जहां पर अमेरिका को ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि पूरा उसका तंत्र जो है वो गल्फ कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में, वो तहस नहस हो रहा है। साथ में व्यापार के जितने भी ठिकाने हैं, चाहे हरमुज हो या रेड सी हो या उन तमाम तरह के इंडियन ओशन के रेंज हो, उन सभी जगहों पर ईरान ने अपने प्रॉक्सी के तहत पकड़ मजबूत बना ली है। अगर किसी कारणवश अमेरिका और थोड़ा कमजोर होता है और रूस और चाइना डायरेक्ट मदद में आ जाते हैं तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी और फिर अमेरिका को वहां से वापस आना होगा, जो चीजें दिखाई दे रही हैं। अब तो सवाल यह है कि क्या रूस और चीन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ईरान पहले कितनी देर तक युद्ध में टिकता है और कितना लंबा खींच पाता है? मनीष हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, क्या इस बात में सच्चाई लगती है कि अमेरिका या इजरायल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भाई लीडरशिप के खात्मे के बाद भी ये जंग जारी रहेगी, या ये एक्सपेक्टेड था? जिस तरह का डिस्ट्रक्शन, जिस तरह का लॉस हो रहा है, जिस तरह के उनके सहयोगी देशों पर ईरान हमले कर रहा है, क्या उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था या वो इससे सरप्राइज है ईरान ने जो काउंटर किया है इन हमलों को लेकर? देखिए, थोड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो है। दरअसल अमेरिका और इजरायल ने ये सोचा था कि जिस वक्त ये हमला होगा तो ईरान का सारा जोर इजरायल पर होगा, इसीलिए अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इजरायल के तट पर रख दिया था और सारा एयर डिफेंस सिस्टम उसी हिसाब से तैयार किया गया था। लेकिन ईरान इस बात को समझ गया था और इसलिए ईरान ने दूसरी चाल चली कि वो इजरायल के साथ साथ उसने मध्य पूर्व के देशों पर अटैक करना शुरू किया। इजरायल, अमेरिका और मध्य पूर्व के सभी देश, किसी ने नहीं सोचा था कि इजरायल इस तरीके से यूएई पर, सऊदी पर, कतर पर, बहरीन पर, कुवैत पर अटैक करेगा, जो कि इस वक्त ईरान कर रहा है। और वो इजरायल के लिए, अमेरिका के लिए और इन देशों के लिए न केवल सरप्राइज है बल्कि भारी दबाव का कारण बना, क्योंकि यहाँ पर ये लोग तैयार नहीं थे। दूसरी बात, देखिए, ये बात सच है कि आज व्यवहारिक तौर पर आप अमेरिका और इजरायल को अलग अलग करके मत देखें, क्योंकि जो अमेरिकी है वही इजरायली है, जो इजरायली है वही अमेरिकी है। असली खेल ये है कि मध्य पूर्व के बाकी देश भी अमेरिका और इजरायल के साथ मिले हुए हैं, ये बात ईरान मानता है और इसीलिए इन देशों पर अटैक कर रहा है। अब देखिए, आज यूएई की तरफ से क्या बयान जारी किया गया। यूएई ने कहा कि भैया खाली हम ही को क्यों अटैक कर रहे हो,
या सबसे ज्यादा हम पर क्यों अटैक कर रहे हो? हम पर अब तक 1000 से अधिक आपने मिसाइलों से हमला किया, बाकी देशों के पर जो है आपने मिसाइलों से हमला किया, इन सबको मिला दो तब भी हम पर उससे ज्यादा हमला किया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ईरान की नजर में यूएई अमेरिका और इजराइल का एक एक्सटेंशन है, ये वो उसे अलग मान ही नहीं रहा, वो इन सबको एक ग्रुप मानना, और इसीलिए उस हिसाब से अटैक कर रहा है। रही बात ईरान की लीडरशिप का, तो देखिए सबसे बड़ी बात है, इतिहास गवाह है कि नजर आप बनाए रखे, आपके पास हम लौटते रहेंगे। और देखिए ईरान ने फिर लॉन्च की मिसाइल, तेल अवीव या जेरूशलम में मिसाइल से अटैक किया है। दोनों जगहों पर बज रहे हैं सायरन और एक्टिव हुआ डिफेंस सिस्टम। तेहरान पर इजराइल का भीषण हमला हुआ है। इजरायली हमले के बाद यहां आग लग गई है। देखिए तेहरान को लगातार टारगेट किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, और इस हमले के बाद यहां भयानक आग लगी। और इजरायली एयरफोर्स का विध्वंसक हमला हुआ है। ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया गया है। एक साथ सैकड़ों टारगेट पर हमला किया गया। और अमेरिकी हमलों से दहला तेहरान। जी हां, ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इजरायली सेना ने भी हवाई हमले किए हैं तेहरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर। और अमेरिका ने डुबोई ईरानी पनडुब्बी IRIS फतह सबमरीन को डुबोया है। अमेरिका ने हमलों की पुष्टि भी की है। इधर IDF का हिजबुल्लाह के 7 ठिकानों पर विध्वंसक हमला। हमले में हथियार डिपो समेत गोला बारूद तबाह। बड़ी खबर, मिनटमैन मिसाइल का टेस्ट करेगा अमेरिका। ईरान से युद्ध के बीच मिनटमैन के परीक्षण का ऐलान किया गया। अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट करेगा अमेरिका। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है मिनटमैन को लेकर। मिनटमैन मिसाइल ये कितनी ताकतवर है, जरा नजर डालते हैं इसकी शक्ति पर, इसकी ताकत पर। सबसे अचूक और सबसे पुरानी मिसाइल मानी जाती है। लंबी दूरी की ICBM मिसाइल है ये, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। जमीन से लॉन्च होने वाली ये मिसाइल मानी जाती है। 14,000 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता है इसकी। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह दूरी तय करती है, और अंतरिक्ष में भी हमला करने की क्षमता है। अमेरिका के पास करीब 400 ऐसी मिसाइलें मिनट में तैयार, इसलिए इसको मिनटमैन नाम दिया गया है। अमेरिकी सेना में 70 के दशक में इसका इस्तेमाल हुआ था, और एक बार फिर से इसकी टेस्टिंग की योजना है।